नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। जी हाँ, आज हम आपको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाए। आइए देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित पहला सवाल। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, हो जनजाति की पारंपरिक शासन झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए चक्षु पब्लिकेशन का आप ये बुक ले सकते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसे आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। इसमें आपको 2 सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ में 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा ये है कि इससे आप देख पाते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ये बुक काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें। आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। जी हाँ, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। विल्किंसन ऑप्शन में गिवन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी थॉमस विल्किंसन के द्वारा जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को है ना मान्यता प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 4। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? जी हाँ, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो है गांव का प्रधान कौन होता है? तो गांव का प्रधान मुंडा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता है, यानी प्रशासनिक कार्य भी, न्यायिक कार्य भी, राजस्व वसूली का भी कार्य, यानी उपरोक्त सभी कार्य जो है ना वह मुंडा के द्वारा किया जाता है। चलिए, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? जी हाँ, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि मुंडा का जो सहयोगी होता है वह होता है डाकुआ। कौन होता है? डाकुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन करता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा है ना डाकुआ। किसके द्वारा किया जाता है? डाकुआ, है ना, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। यह मुंडा का सहयोगी हुआ करता है तथा मुंडा के निर्णय को जो है एवं आदेश को गांव के लोगों तक पहुंचाता है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 8वां। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पढ़ा का निर्माण जो है कितने गांवों से मिलकर होता है? तो 7 से 12 गांव। ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो है पढ़ा का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? तो 7 से 12 गांव है ना मिलकर जो एक पढ़ा का निर्माण होता है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 9। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांवों को मिलाकर निर्मित पढ़ा का प्रमुख कौन होता है? जी हाँ, तो पढ़ा का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है? मानकी होता है। मानकी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 10। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान क्या कहलाता है? जी हाँ, पढ़ा का न्यायिक प्रधान क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पीर पंच। क्या कहलाता है? पीर पंच कहलाता है। यह पढ़ा का जो है न्यायिक प्रधान होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11।
मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? जी हाँ, तो गांव का राजस्व अधिकारी जो होता है वह तहसीलदार होता है। कौन होता है? तहसीलदार होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? जी हाँ, मुंडा जो है मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो गांव का धार्मिक प्रधान द्यूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? द्यूरी कहलाता है। जी हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? जी हाँ, गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा द्यूरी। कौन करता है? द्यूरी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14, मुंडा मानकी व्यवस्था में द्यूरी का सहयोगी कौन होता है? जी हाँ, द्यूरी का सहयोगी जो होता है वह यात्रा द्यूरी होता है। कौन होता है? यात्रा द्यूरी, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। जी हाँ, यह मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में द्यूरी का सहयोगी हुआ करता है। तो यह था आपका मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हमने सारा महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 14 प्रश्न हमने क्लियर करवा दिया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी इस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। हाँ, अगर अभी तक वीडियो को अप्लाई करेंगे जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे। इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखे हैं वह तो बढ़िया ही कर रखे हैं, जो नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वह भी स्टूडेंट एलीट के नाम से, जहाँ पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है प्रतिदिन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।